अब कोई भी नई दुल्हन घर में आती हैं तो उसके मुख देखने के लिए सब आते हैं। कोई भी नई दुल्हन जब घर में आती हैं तो उसके मुख देखने के लिए सब आते हैं। तो पहले कैकेयी माता सीता जी का मुख देखने के लिए आई। जैसे माँ कैकेयी सीता जी का मुख देखा तो सीता जी के सौंदर्य को देख करके माता कैकेयी इतना प्रसन्न हो गई, वो अपनी सोने की माल खाली कर दिया। कैकेयी जो महल में रहती थी वो महल का नाम था सोने की महल, कनक महल। कैकेयी सीता के मुख दिखाई में सोने की महल सीता को भेंट में दिया। आज भी अयोध्या में श्री कनक बिहारी भगवान विराजमान है। बोलिए श्री कनक बिहारी भगवान की जय। कनक बिहारी माने सोने की महल में जो विहार करने वाले। अब सुमित्रा मने विचार की मैं भेंट में क्या दूं, तो सुमित्रा सीता के मुख दिखाई में एक सोने की अंगूठी दिया और उसी मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ था। सुमित्रा एक मुद्रिका दी सीता को जिसमें राम नाम लिखा हुआ था और सीता के अंगुल में पहरा दिया। वो मुद्रिका के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वो साधारण मुद्रिका नहीं था। अब कौशल्या जो राम की माँ, वो मने विचार की जो कैकेयी सीता के मुख दिखाई में अपनी सोने की महल दान कर दी, सुमित्रा ऐसा दिव्य मुद्रिका दान की, परंतु मैं सीता को भेंट में क्या दूं। तो माता कौशल्या सीता के घूंघट को खोल करके सीता का दर्शन की और दर्शन करके सीता को तुरंत गोदी में ले लिया। तो कौशल्या मैंने विचार की मैं सीता को भेंट में क्या दूं, सोना चांदी कपड़ा लता महल क्या सब फीका पड़ रहा, सब फीका लग रहा। अब दूं क्या? तो कौशल्या राम को बुलाई। तो राम को और सीता को दोनों को अपनी गोदी में बैठाई। माता कौशल्या एक जांग में सीता को बैठाई और एक जांग में राम को बैठाई और सीता को बोली, सीते ये संसार में सबसे प्रिय मुझे मेरा पुत्र राम है। और इतना कहकर की माता कौशल्या ने क्या की, राम के हाथ को लेकर की और सीता के हाथ में दान कर दी। बोली, बेटी आज के बाद में राम आपकी ही है। श्री माता जानकी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके बाद में अयोध्या की स्त्रियां वो भी सीता के मुख देखने के लिए आ रहे हैं। पहले तो महल की स्त्रियां सब आई, जैसे कोई नई दुल्हन आती है, अड़ोसी पड़ोसी भी गांव के लोग, गांव की स्त्रियां भी देखने के लिए आती हैं। तो अयोध्या के स्त्रियां सीता के मुख देख कर के कुछ जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। तो आने वाली स्त्रियों को, आने वाली स्त्रियां जाने वाली स्त्रियों को प्रश्न करती हैं, सीता कैसी है? आप तो सीता को देख कर के आई है, वो कैसी है? वो सब बोल रहे हैं सीता तो हमारी जैसी है। आपकी जैसी कैसे? माने सीता इतना सुंदरी थी। चिदानंदमय देह तुम्हारी
विगत विकार जाने अधिकारी। देवी सीता के मुख शीशा जैसा है और कोमल है। तो जो सब अयोध्या के स्त्रियां सीता को दर्शन करने के लिए आती थी, तो सीता जी के मुख में वो अपना मुख ही दर्शन करती थी। तो उनको ऐसे लगता था सीता हमारी जैसी है। इसीलिए वो स्त्रियां, आने वाली स्त्रियां, जाने वाली स्त्रियां में बातचीत चल रही, तो जाने वाली स्त्रियां कह रही सीता तो हमारी जैसी है। तो एक बार लिखे, जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निडरही मदन विलासिनी। इस प्रकार देवी सीता जब अयोध्या में आई, तो अयोध्या में का आनंद है। देखो, घर में कोई भी जब कोई कन्या दूसरी घर में दुल्हन बन करके आती है, तो उसके आने से एक घर में उमंग छा जाता है। अच्छा भोजन करना, घर को साफ रखना, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, मर्यादा के साथ बात करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक कुछ दिन तक तो प्रभाव रहता है। अब यहाँ तो स्वयं देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी ही सीता के रूप में आई है। जब साधारण एक कन्या घर में बहू के रूप में आती है, कई दिन तक घर का स्वभाव, व्यवहार, खान पान, रहने सब परिवर्तन हो जाता है। अब स्वयं देवी लक्ष्मी जब अयोध्या की बहू के रूप में आई है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अयोध्या में जितना सब अंधे थे, अयोध्या में जितना अंधे व्यक्ति थे, उन सब में आंख आ गया, माने सब में देखने की शक्ति आ गया। जितना गूंगे थे, उनमें बोलने की शक्ति आ गया सीता के आने पर। और जितना रोगी थे, उनको अस्पताल या कोई डॉक्टर के पास से जाना नहीं पड़ा। सीता आने से उनका सारा रोग भी समाप्त ही हो गया। और जन्म रंग जन पारस पावा, जितना दरिद्र थे सब धनवान बन गए। अंधई लोचन लाभ स्वावा, मुख बदन जनुसार न छाए, मानव समर सुर जय पाए। ये सीता जी का प्रभाव था। क्यों? देवी सीता महालक्ष्मी का अवतार है। पावा परम तत्व
देवी सीता भगवान राम कनक महल में रहे। वो कनक महल का वर्णन भी किया गया है। वो ऐसा महल था, उसी महल में कोई छोटा विमान भी था। वो विमान में बैठने से एक घर से दूसरे घर में जाना, ऐसा सिस्टम था। और श्री भगवान राम लेटे हुए हैं और यहाँ तक चद्दर ओढ़ रखे हैं सोने की पलंग में। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा बगल में बैठी हैं और भी सब माता लोग, दशरथ महाराज की बहुत पत्नी है, वो सब राम जी के अगल बगल में बैठे हैं। तो माँ कौशल्या प्रश्न किया का पुत्र राम, हम सुना आप रास्ता में एक ताड़का नाम के राक्षसी को मारा है, आप उसको कैसे मार दिया? तो राम जी बोले, माता मैं इसको नहीं मारा, जाते समय आप मुझे जो आशीर्वाद दी थी वो आशीर्वाद का प्रभाव से वो ताड़का मेरे हाथ से मर गई। फिर माता कौशल्या दूसरा प्रश्न की, हे राम, हम सुना आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर अहल्या बन गया। तो राम जी बोले, माता मेरे पिता दशरथ जो आशीर्वाद दिए थे वो आशीर्वाद के प्रभाव से मैं जैसे चरण रखा वो पत्थर से अहल्या निकल गई। फिर माता कौशल्या तीसरा प्रश्न किया, कि पुत्र राम, जिस धनुष को रावण बाणासुर भी उठा नहीं पाए, 10-10 हजार राजा एक साथ में उठा नहीं पाए, वो धनुष को आप कैसे तोड़ दिया? तो राम जी बोले, माता मेरे जो पूर्वज हैं सत्यवाद हरिश्चंद्र महाराज, जो अपनी पुण्य के प्रभाव से अयोध्या वासियों को वैकुंठ ले गए, मेरे पूर्वज महाराज भगीरथ जो तपस्या करके वैकुंठ लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आए, और मेरे पूर्वज महाराज रघु जिनके नाम पर रघुवंश पड़ा है, और मेरे पूर्वजों की आशीर्वाद मेरे ऊपर था। जैसे मैं धनुष को उठाया वो मेरा हाथ में टूट गया, हम नहीं तोड़ा। भगवान राम रामायण में, रामचरितमानस में किसी भी जगह में किसी भी व्यक्ति की कभी यही बात नहीं बोले जब ये काम को मैं किया। कोई दूसरा होता था बोलता भाई मैं धनुष तोड़ा। राम जी कभी भी किसी भी समय में किसी को नहीं बोले ये काम को मैं किया। अपनी माता के ऊपर, पिता के आशीर्वाद के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर, पूर्वजों के पुण्य के ऊपर, पूर्वजों के पुण्य के प्रभाव से धनुष टूट गया, मैं नहीं तोड़ा। ये राम जी का साथ स्वभाव है। तो माता कौशल्या ने कहा, राम मेरी की इच्छा है। राम जी बोले, बताओ क्या इच्छा है? तो माँ कौशल्या राम को बोली, हे राम, जा दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेखे। इस श्लोक की चौपाई का अर्थ समझ गए? कौशल्या बोली, जा दिन गए तुम ही बिनु देखे, हे राम आपको बिना देखे जो मेरा दिन बीत गया है। क्यों? आप कई महीना हो गया
आप चले गए थे अयोध्या को छोड़ करके जनकपुर में जाके 6 महीना से रहे। जा दिन गए तुम ही बिनु देखे, आपको बिना देखे जो मेरा दिन चला गया, उन दिनों को विधाता ने मेरा आयु में गिनती न कर, ये कौशल्या ने मांगा। ते बिरंची, बिरंची माने विधाता, जन्नी पार ही लेके, पार ही माने आयु, परमायु, मेरे जीवन के परमायु में उन दिनों को गिनती नहीं किया जाए। देखो उस समय राम जी थे, इसलिए माँ कौशल्या ऐसे मांगा। हम लोग को भी मन में ऐसा ठाने जो दिन भगवान का भजन किए बिना, शिवलिंग में जल चढ़ाए बिना, या भगवान राम कथा के बिना जो दिन हमारा चला गया, उन दिनों को भी हमारी आयु में गिनती नहीं किया जाएगा। इतना भी आप कर लिया तो भी पर्याप्त है। इसीलिए सबको भजन करना चाहिए। हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। संपत्ति क्या है? भगवान में मन लग जाना ही संपत्ति है, और भगवान से मन हटना ही विपत्ति है। हरि स्मृति संपत्ति और हरि विस्मृति विपत्ति, इतना भी आप अपनाए। देखो आप वृंदावन जाते, अयोध्या जाते या जगन्नाथपुरी जाते हैं, तीर्थ करते हैं, और तीर्थ करना ही चाहिए। अब कोई जा नहीं पाता है तो अपने घर में गौ सेवा करता है, क्यों? गैया में सारा तीर्थ है। गैया में 33 करोड़ देवता है। गैया के आंखों में सूर्य चंद्रमा है। गैया के दोनों सिंह में राहु केतु है। गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी है। गैया के चरण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। गैया के दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। और गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव है। गैया के गोबर में लक्ष्मी है। गोमूत्र में गंगा है। और आप अपने घर का पहला रोटी आप गैया को खिला दिया तो सारा देवताओं का ही भोग लग गया। गैया का परिक्रमा कर लिया तो सारा तीर्थ का परिक्रमा हो गया। इसलिए हमारा हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को सर्वदेवमय माना गया, और गैया के दूध से बना हुआ घी को यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। भैंस के दूध से बना हुआ घी यज्ञ में प्रयोग नहीं किया जाता है। भैंस की घी में आहुति देंगे, समाज में अशांति, टेंशन, झगड़ा होगा। ऐसे भैंस का, अब भैंस ज्यादा दूध देती है तो भैंस रखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रखिए, परंतु पूजा के लिए घर में एक गैया अवश्य होना चाहिए, भारत के देसी गैया। और भगवान कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है, इसलिए कृष्ण का नाम गोपाल। यदि वो भैंस चराते तो उनका नाम होता भैंसपाल, परंतु कृष्ण ने भैंस चराए नहीं। अब वृंदावन में कभी जाना, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है,
और प्रत्येक सेकंड में वो मंदिर का पर्दा बार बार खींचते रहते हैं। ये सिस्टम केवल वृंदावन में और जगह में नहीं है। एक बार हम वहाँ के पंडा पुजारी को पूछे, या हम जगन्नाथपुरी में देखे या अयोध्या में कनक बिहारी है, बद्रीनाथ है, द्वारिका में द्वारिकानाथ है, परंतु ऐसा सिस्टम नहीं जो हर सेकंड में बार बार पर्दा को खींचे। तो वहाँ के पंडा पुजारियों का ये सोच है जब वृंदावन में जाकर के कोई बांके बिहारी जी के साथ अपना आंख मिला देता है तो भगवान बांके बिहारी उनके पीछे पीछे उन घर चले जाते हैं। इसी कारण आंख मिलने नहीं देते, बार बार हर सेकंड में पर्दा खींचते रहते, खोल देंगे फिर लगा देंगे, फिर खोल देंगे फिर लगा देंगे। कभी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, भगवान को दर्शन करो, उसके बाद में भगवान को दर्शन करने के लिए आए हुए व्यक्तियों का भी दर्शन करो। पहले तो भगवान को दर्शन करो, फिर उसके बाद में जैसे आप बैद्यनाथ जाते हैं तो बैद्यनाथ बाबा को तो दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बैद्यनाथ बाबा को दर्शन करने के लिए आए हुए व्यक्तियों का भी दर्शन करो। कोई रो रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई लुढ़क रहा है, कोई बेहोश में पड़ा है, और उनके भावों को भी देखो।